गाइज़ आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आप लोगों की ही सलाह पर बनाया गया है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स हैं जो कोर्ट में यूज़ होते हैं और उनका मतलब क्या है। आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और उनका मतलब क्या है हिंदी में। तो आप वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखिए ताकि आपको पूरे वर्ड्स की जानकारी हो और पूरा उसका मतलब समझ में आ जाए। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कानून संबंधी पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। वैसे तो बहुत से कानूनी शब्द हैं जो वकीलों द्वारा और कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मेन शब्द है वही मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगी ताकि जब हम बातें करें और आपको कानूनी वे में अगर कहीं जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, तो आपको पूरी जानकारी हो कि वकील के द्वारा क्या बोला जा रहा है और कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद, यानी कि किसी भुगतान की प्राप्ति के बदले में जारी की गई लिखित पावती। जब आप बाहर जाते हैं, जब भी आप कोई रसीद मांगते हैं, लेकिन कोर्ट में उसी को कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट। यानी कि आपने अगर किसी को कुछ कहा दिया है या कुछ सबमिट किया है तो उसके बदले में जब आप रसीद मांगते हैं तो कहा जाता है उसको एक्नॉलेजमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सम्मन। अब सम्मन नाम से बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, सम्मन आ गया है, क्या है। इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सम्मन का मतलब होता है अदालत का बुलावा, यानी कि जब आम भाषा में हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तो होती है। जब कई बार सम्मन भेजा जाता है तो इसका मतलब है अदालत से बुलावा आना या कानूनी बुलावा आना, उसको कहते हैं सम्मन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। आपको पता है एलिमनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और औरतों को तो बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी जानना ये एलिमनी का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है निर्वाह निधि या गुजारा भत्ता भी आप इसको बोल सकते हैं। जब किसी को जिम्मेदारी उठाने के लिए पैसा दिया जाता है उसको कहा जाता है एलिमनी। यानी कि मान लो आपका पति आपको कह रहा है कि तुम घर से निकल जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और आप बाहर रह रही हो, तो आप अपने एलिमनी की डिमांड कर सकते हो। या जब आप डाइवोर्स दे रहे हो तब भी आप फाइनली तौर पर एलिमनी की डिमांड कर सकते हो। इसका मतलब होता है निर्वाह निधि के जीवन यापन करने के लिए मुझे इतना चाहिए, तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। यानी कि एलिमनी का मतलब है निर्वाह निधि या गुजारे भत्ते के लिए जो आप डिमांड कर रहे हैं वो। बहुत से वकीलों द्वारा ये जो शब्द है वो यूज़ होता है बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एग्रीमेंट का दूसरा नाम ही बॉन्ड होता है। इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित रूप में होता है। यानी कि अगर आप कागज़ में जिसमें आप रूल लिखे हैं, नियम लिखे हैं या कुछ ऐसी बात लिखी है जो आपको जानकारी है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीचे आपके साइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बॉन्ड कहते हैं उसको। इसका दूसरा नाम एग्रीमेंट ही है, तो डरिएगा नहीं कि बॉन्ड है तो क्या है। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित होता है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जॉब देने से पहले भी किसी पेपर पर साइन किया जाता है कि आप जो पेपर दे रहे हैं उस पर आपको लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है कि जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स हैं ये हैं, और उसके बाद एक पेपर आपको दिया जाता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। तो वो भी बॉन्ड ही होता है, यानी कि जो नियम है, शर्तें हैं वो आपने मान ली हैं और आप इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर दूसरे लेवल पे लें तो हम इसको एग्रीमेंट का दूसरा नाम कह सकते हैं, ये बॉन्ड है। जो कि आम भाषा में चार्ज का मीनिंग कुछ और ही है, लेकिन कानूनी भाषा में चार्ज का मीनिंग कुछ और है। इसका मतलब है इल्ज़ाम। जैसे हम कई बार पूछ लेते हैं इस पर कौन सा चार्ज लगा है, इस पर कितने चार्ज लगे हैं, तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि चार्ज कुछ कर रहा है या हो रहा है। इसका मतलब है इल्ज़ाम, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज लगाया गया है, इस पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया है। विक्टिम नेक्स्ट हमारा वर्ड है। जुर्म का शिकार व्यक्ति जो कि जिस पर अत्याचार हुआ है वो विक्टिम होता है। तो विक्टिम का मतलब होता है शिकार, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो विक्टिम है। यानी कि मान लो किसी ने किसी को मार दिया है तो जिसने मार खाई है वो विक्टिम है, यानी कि वो उस पिटाई का शिकार हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विक्टिम का मीनिंग क्या होता है कानूनी भाषा में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, इसीलिए उनको सस्पेंस हो जाता है कि
क्या होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर केस हो गया है, क्या होगा, कैसे रिजल्ट आएगा। तो आपको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है तेज़ी से फैसला करने वाली अदालतें, उनको बोला गया है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मकसद है वो कम से कम समय में पीड़ित पक्ष को कानूनी मदद उपलब्ध कराना है और जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना है आम आदमी को। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही है कि आपको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए और तेज़ी से फैसला करने वाली अदालतें इनको कहा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डॉकेट। डॉकेट का मतलब होता है फैसलों की सूची। आपने कई बार देखा होगा कि वकील कहता है कि डॉकेट में देख लो। ये किसी रजिस्टर में भी हो सकता है या बाहर कई बार कोर्ट के लगाया जाता है। तो फैसलों की सूची होती है, इसमें आपका नाम, पत्र सूची, किस दिन तारीख पड़ेगी, किस दिन क्या है, कौन सा केस है, तो ये सारी उसमें जो होती है वो सूची होती है। तो आप उसमें अपना डेट भी देख सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सी डेट पे है, वो सूची आपको मिल जाएगी, उसको डॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हियरिंग, जो आमतौर पर आपने भी सुना होगा, मूवीज़ में भी बहुत आता है और आमतौर पर लोग सुन भी लेते हैं। इसका मतलब है सुनवाई। अभी कई बार होता है कि लोग उसको डेट बोलते हैं कि मेरी डेट तब की है, तो डेट ना बोलकर अगर आप हियरिंग बोलेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि केस की सुनवाई वो आपकी हियरिंग कोर्ट ने आपको जिस तारीख पे बुलाया है वो आपका हियरिंग डे होता है। तो वो डेट ना बोलकर आप बोल सकते हैं कि मेरी हियरिंग उस टाइम की है, उस दिन में है। तो ये होता है सुनवाई, हियरिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिजनर, जो कि सभी जानते हैं क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि प्रिजनर है क्या है। तो उसका मतलब होता है कैदी, जो प्रिजन में रहता है। इसका जो प्रिजन शब्द से ही ये बना है प्रिजनर, जो जेल में रहता है उसको कैदी कहा जाता है। तो प्रिजनर माने कैदी। आप कह भी सकते हैं ये प्रिजनर था, जैसे आम भाषा में हम बोल देते हैं कि ये कौन था, ये प्रिजनर था, इतने साल की उसको प्रिजन हुई थी और ये प्रिजनर है। प्रिजनर माने होता है कैदी। आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपका जो प्रोत्साहन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। कमेंट करके आप बताइए कि हम आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।